तो आज हम देखने वाले विंडोज सर्वर 2025 को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो भी वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, मेरे पास वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम इसी पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। ये लोड फाइल को लोड करना है। ये बोलता है लैंग्वेज टाइप फॉर्मेट आप इंडियन रख सकते हो, हालांकि ये बाद में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड इंडियन, इंस्टॉल विंडोज सर्वर। ठीक है, आई एग्री, ऑल विल बी डिलीटेड। ठीक है, ये जितनी भी आपने 100 GB की आपने असाइन करी है इसको स्टोरेज, वो सारे इसको फॉर्मेट करेगा। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, विंडोज हम जो लेते हैं डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में लेते हैं, क्योंकि जीयूआई मोड हो जाता है। Accept। देखिए, स्टोरेज दिखा दिए, पार्टीशन वगैरह कुछ बनाना तो बना सकते हैं हम। हमें कोई पार्टीशन नहीं बनाना, खुद ही बना लेगा एक पार्टीशन। सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कीप नथिंग, इंस्टॉलिंग 2025। ठीक है, इसको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया। जब भी कोई मशीन बनानी है तो हमें सबसे पहले न्यू पे जाना होता है। नाम टाइप करना है आपको, मशीन का नाम क्या रखना है। मैं लिख देता हूँ विंडोज सर्वर 2025। ठीक है, उसके बाद ये आपकी लोकेशन बताता है कि वर्चुअल मशीन की जो फाइल बनेगी वो कहाँ पे बनेगी। ठीक है, इसमें बोलता है आईएसओ इमेज। आईएसओ इमेज आपको सिलेक्ट करनी है, बाद में सिलेक्ट करनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे बोलता है आपको रैम कितनी देनी है, सीपीयू कितनी देना है। मैं यहाँ पे कम 4 GB रैम दे देता हूँ। ये हो जाएगी मेरी 4096 MB। उसके बाद ये आपका सीपीयू में दे देता हूँ 2 कोर। नेक्स्ट, ये बोलता है क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको आपके सिस्टम में कितनी स्टोरेज है और आप कितना अलाउड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 100 GB दे देता हूँ, 50 GB भी इनफ है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले तो हमें स्टोरेज पे जाना है। विंडोज सर्वर वीडीआई इनके पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। क्लिक विंडोज सर्वर 2025 या चूज अ डिस्क फाइल। चूज अ डिस्क फाइल सर्वर 2025। आईसो हमने अटैच कर दिया, इसको ओके करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यूज़र नेम ऑलरेडी बना हुआ है इसके अंदर। वर्कस्टेशन और सर्वर में यही फ़र्क होता है, वर्कस्टेशन में बनाना पड़ता है जबकि सर्वर के अंदर बनाना नहीं पड़ता है। ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ आता है एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, और उसके बाद हमें पासवर्ड डालना है और री एंटर पासवर्ड करना है, जो कि हम इसको लॉगिन करेंगे जिससे।
अब देखो मुझे आईपी एड्रेस अपना चेक करना है, स्टेटस पे जाके डिटेल्स। तो देखो मेरा मैनुअल एड्रेस डला हुआ है, यानी कि मुझे मैनुअल एड्रेस ही अपने सर्वर पे डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्रिज अडेप्टर को सिलेक्ट किया था। सेटिंग में गया था, सेटिंग में जाके नेटवर्क, ब्रिज अडेप्टर, नेट पे करोगे तो डिफरेंट आईपी आएगा, और यहाँ पे मेरा इथरनेट पोर्ट, क्लिक किया, ओके। अब देखो मैं आईपी चेक करूँगा तो यहाँ पे कुछ आईपी नहीं आएगा, क्योंकि मैनुअल आईपी है। डीएचसीपी पे नहीं है, डीएचसीपी पे होता तो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता, लेकिन मुझे मैनुअल डालना पड़ेगा क्योंकि मैनुअल आईपी है मेरे पास। यहाँ पे मैंने कमांड टाइप की और नेटवर्क सेटिंग में गया। सबसे पहले मैं स्टेटस जाके चेक करूँगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्योंकि डीएचसीपी इनेबल है तो ऑटोमेटिक कुछ भी आईपी नहीं आएगा, क्योंकि मैनुअल आईपी डला हुआ है। तो मुझे मैनुअल आईपी ही डालना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़, IPv4 वर्जन, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा, और मेरा जो मशीन का आईपी था वो था 16, यहाँ पे मैं 18 करूँगा, 192.168.200.16। सबनेट मास्क मेरा रहेगा 255.255.255.0। देन गेटवे मेरा हो जाएगा 192.168.200.2। ठीक है, डीएनएस में डाल देता हूँ, ग्लोबली जो डीएनएस होता है 8.8.4.222। ठीक है, ओके करूँगा। ये ओके होने के बाद आप देखना थोड़ी ही देर में यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो इंटरनेट कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इससे होएगा क्या कि मैं अपनी मशीन से इस सर्वर को कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि सेम रेंज में रहेंगे तो कम्युनिकेट करना आसान होता है। और आप देख सकते हो कमांड के थ्रू भी, स्टेटस पे भी जाके आप चेक कर सकते हो दोबारा से। ये रहेगा, देखो डीएचसीपी नो है यहाँ पे।